राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। तो भाई देखो, सबसे पहले तो मैं आपको टाइम दिखाती हूँ कितना हो रहा है। 4 बजने में 10 मिनट और 5 मिनट ही घड़ी आ गया है, तो इसका मतलब 3:45 मैं सो के उठ चुकी हूँ। और आज है राधा अष्टमी का दिन, तो फिर मैं यहाँ पे आज राधा रानी का हम जन्मदिन मनाएंगे पूरे दिन में। तो आपको दिखाते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या होगा। तो सबसे पहले तो मैं सो के उठी और मैंने अपने फ़ोन को लगाया चार्जर पे। और पता नहीं लोग सो के उठते तो इतने सुंदर कैसे लगते हैं भाई, मैं तो ऐसे उठ रहे तो मैं लगती हूँ। चार्जर पे फ़ोन लगाने के बाद अपना गए, फ्रेशन अप हुए, नहाए, और उसके बाद अब यहाँ पे मंदिर में हम आ गए हैं। और यहाँ पे गणपति जी हमारे विराजमान हैं, सबको पता है। और जिसको नहीं पता भाई, हमारा वो गणपति जी वाला मैंने ब्लॉग डाला हुआ है, वो भी देख लेना एक बार। तो भाई देखो, सबसे पहले तो ऐसा कुछ भी प्लान नहीं है कि पूरे दिन में कैसे क्या क्या करना है, बट जैसा राधा रानी जी चाहेंगी, जैसे हमारे गणपति पप्पा चाहेंगे, जैसे कान्हा जी चाहेंगे, वैसा सब होता जाएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं अपने लड्डू गोपाल जी को, कान्हा जी को, सबको उठा रही हूँ क्योंकि सब सो रहे थे। और अभी यहाँ पे आज लेकिन एक चीज़ और है कि मैंने ना बहुत टाइम से सत्यनारायण जी की कथा बोली हुई थी जो मैं नहीं करा पा रही थी। तो आज मैं वो कराने वाली हूँ, क्योंकि राधा अष्टमी से अच्छा दिन और क्या ही होगा सत्यनारायण जी की कथा कराने के लिए। तो आज हम वो कराने वाले हैं, ये डन है। और ये प्लान ना रात को ही किया कि मतलब बहुत टाइम से बोली हुई नहीं हो पा रही है और ऐसे अचानक से, तो रात को सोचा। और बस अब सुबह कथा होने वाली है। तो सुबह उठ के अपना अभिषेक की तैयारी कर रही हूँ, मंदिर साफ़ करा है, कान्हा जी को जगाया है, पंचामृत की भी तैयारी करके रख ली है। जो भी सामान हमें चाहिए होता है, सामग्री चाहिए होती है, वो सब मैंने यहाँ पे इकट्ठी कर ली है। और अब हम राधा रानी जी का, कान्हा जी का, सबका अभिषेक कराएंगे। तो देखो, सबसे पहले तो ना हम अपने पांचों लड्डू, राधा रानी, सबका अभिषेक सुबह करा देते हैं। लेकिन राधा रानी का फिर दोबारा से 12 बजे कराते हैं, क्योंकि मतलब उनकी जो आरती वगैरह है वो 12 बजे होती है ना। तो अभी सुबह उनको स्नान करा के, अभिषेक करा के, उनको उनका जन्मदिन मनाएंगे। तो शुरू करते हैं यहाँ पे। और चलो, इसके साथ साथ मैं आपको ना राधा रानी की जन्म कथा भी सुनाती हूँ। तो सबसे पहले तो ना जो कथा मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ, अगर मुझसे कुछ भी भूल होती है तो उसके लिए तो मैं क्षमा मांगूंगी, क्योंकि भाई मैं इतनी परफेक्ट नहीं हूँ, ना ही मुझे इतनी चीज़ें पता हैं, बट जितनी पता है वो मैं आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगी। तो कहा जाता है कि राधा रानी जी जो हैं, ये हमारी बृषभानु जी के घर आई थी। पर कैसे आई थी, एक दिन बृषभानु जी सरोवर के पास गए थे, तो वहाँ पे उन्हें ऐसे कमल पुष्प में एक दिव्य तेज दिखाई दिया, दिव्य ज्योति दिखाई दी कि वहाँ से आ रही है। तो फिर बृषभानु जी वहाँ पे गए और उन्होंने देखा कि कमल पुष्प में कितनी सुकोमल कन्या थी, वो हमारी राधा रानी जी जो है वहीं थी। तो वो उनको फिर वहाँ से अपने घर ले आए और तब से उन्होंने उनको अपना बिटिया रूप में उनको माना और अपने घर में खूब उल्लास के साथ, खूब मतलब आनंद के साथ बधाइयाँ बांटी और राधा रानी को अपनी बिटिया स्वीकार किया। तो गाइस देखो, ये जो है ना स्टार्ट कैसे होता है, तो आपको सबको पता होगा कि एक बार श्री कृष्ण मोहिनी अवतार लिया था, जब अमृत वो समुद्र मंथन के समय। तो जिन्होंने भी, सारे देवी देवताओं ने जिन्होंने भी मोहिनी को देखा, सबके मन में काम आया, मतलब सबके मन में ना ऐसा भाव आया कि कितनी सुंदर स्त्री है, लाइक जैसे प्रेमिका या फिर वैसे वाले भाव आए। तो उस वक्त सिर्फ एक सूर्य देव थे जिनके मन में ऐसा भाव आया कि काश, मतलब ये जो रात मोहिनी है, ये मेरी पुत्री के रूप में आई। तो देखो, जैसे मैंने ये बात करी वैसे हमारे नंद गोपाल, हमारी मोहिनी हमारे सामने आ गई। तो जो भी है, तो उस वक्त सूर्यदेव जी के मन में ऐसा भाव आया कि राधा रानी, ये जो हमारी मोहिनी है, इसी का रूप उनमें मिले। तो उन्होंने खूब तपस्या की, खूब तपस्या की, और एक वरदान मांगा श्री कृष्ण से, मोहिनी से, कि आप मुझे ये वरदान दीजिए कि आप मुझे बिटिया रूप का, अपने बिटिया रूप का, मतलब जैसा आपका रूप है ना, इसी रूप की मुझे एक बिटिया मिले, मैं उसको खूब लाड करना चाहता हूँ, जिसको देख के मन में जो भी काम है, दोष है, सब मिट जाए, ऐसे करके उन्होंने वरदान मांगा। तो भाई हमारे कान्हा जी तो बहुत कंफ्यूज हो गए कि भाई किस किस के घर जाना है, मुझे मुझे जाना है नंद बाबा के घर जाना है, देवकी मैया के घर जाना है, वैसे ही हमारे 2 मैया 2 बापू हैं। और ये विश्वानु जी भी, अब मतलब जो हमारे सूर्य देव है, वे कली काल में विश्वानु जी बन के आए। तो अब वो उन्हें भी चाहिए 6 माई बापू। तो भाई ऐसे तो नहीं चलेगा। तो इसीलिए उन्होंने अपना ही, एक दिन वो अपना श्रृंग ऐसे निकल रहे थे, तो वैसे वो अपना प्रतिबिंब देखते नहीं, लेकिन उस दिन उन्होंने देखा, उन्होंने वो अपने प्रतिबिंब को देख के क्या हुआ, अपने प्रतिबिंब, जैसे हम शीशे में देखते हैं, अरे वाह हम कितने सुंदर लग रहे हैं, तो एक दिन ऐसा ही हुआ कि जब वो प्रतिबिंब में देख रहे थे तो उनको अपने भाव से इतनी प्रसन्नता हुई, उन्होंने अपने जो रूप है ना उनका, जो मिरर में उन्हें दिखाई दे रहा था, उन्होंने स्थिर कर दिया, मतलब वहीं के वहीं। और उनका खूब श्रृंगार किया, इतना सज धज के, मतलब श्रृंगार कर रहे हैं। और वो फिर जब पूरा श्रृंगार हुआ तो हमारी श्रीमती राधा रानी जी इतना सुंदर रूप लेके कि उनको देखते ही श्री कृष्ण मोहित हो गए। तो उन्होंने तब सोचा कि अब यही जाएंगे वृषभानु के, जिनको देख के मैं मोहित हो गया, जिनको देख के मतलब इतना तेज है, इतना प्रेम है। तो भाई राधा रानी जी, इस तरीके से उनका अवतरण हुआ। फिर वही राधा रानी जी वृषभानु जी के घर, हमारे बरसाना में
जन्म लेकर आई। तो सबसे पहले तो जयकारा श्रीमती राधा रानी का बोल साचे दरबार की जय। तो मैंने ना देखो कहानी सुनाते सुनाते वहाँ पे अगर आपने पीछे देखा हो तो हमने आज अपने कान्हा जी को भी मोहिनी बनाया है, राधा रानी बनाया है। ठीक है, तो आज उनका स्त्री रूप रखा गया और प्रसाद की भी सारी तैयारी मम्मी ने कर दी थी। पंजीरी बना के रख दी है, खाने के लिए भी उनके सारा इंतज़ाम कर दिया है जो जो बनता है। और आज अरबी की सब्ज़ी भी बनी है क्योंकि राधा रानी को अरबी बहुत प्रिय है। तो वो सब तो चल रहा है उधर, और विष्णु अब यहाँ पे गणपति बप्पा की तैयारी कर रहा है, लाइक उन्हें माला वगैरह बना रहा है। तो यहाँ पे ना हमने फूल ला के रख लिया, हम खुद ही माला बनाते हैं। और देखो यहाँ गाय माता भी आई हैं दर्शन करने, डेली आती हैं। ठीक है, डेली सुबह आती हैं, शाम को भी आती हैं, और एकदम हमारी गणपति जी सामने है तो उनको देखती हैं। तो बस ये दर्शन कर रही हैं। और अब फिर मैं माला बना रही हूँ यहाँ पे। अब ये माला फिर हम बनाएंगे। और यहाँ पे अम्मा तो खुश हो गई थी देख के, तो उन्होंने फिर राधा रानी की नज़र उतारी, उनको जन्मदिन की बधाइयाँ दी। और ये देखो हमारे गन्नू, तो देखो भाई आज ना मम्मी ने सोचा कि आज इनके वस्त्र भी हम बदलेंगे थोड़े गन्नू के, क्योंकि हम उनकी ना सेवा, देखो वैसे तो क्या ही सेवा है, जो कराते हैं गन्नू कराते हैं। तो आज मन हुआ कि इनके वस्त्र बदल देते हैं। पापा सामने से कह रहे थे कि बाहर से ना वाइट कपड़े ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ पहना ही नहीं है। तो मम्मी ने कहा ठीक है फिर वस्त्र बदल देंगे। तो उन्होंने मिक्स एंड मैच करके, मतलब जो हम दूसरा वाला कपड़ा लाए थे पगड़ी में जो यूज़ हुआ था वो वाला उनका पटका बनाया। उसके बाद सारी तैयारी हो गई, माला वाला बन गई, माला पहनाई। अब यहाँ पे हो रही है आरती। आरती करने के बाद सबको प्रसाद वितरण हुआ, सबने खूब आरती की। गाइस एक बात और बताओ, मैं ना सुबह राधा रानी को जो मैंने 4:30 बजे से 4:15 बजे से तैयार करना स्टार्ट किया, मुझे 8 बज गए इनका श्रृंगार करते करते सबका। पहले तो हमारे जो माधव आज किशोरी बने हैं, भाई इन्होंने इतना टाइम लिया तैयार होने में, सच बता रही हूँ। इनको तैयार करने लगो ना तो इतना टाइम लेते हैं। और जिस दिन हम इनसे ये बोले ना कि भाई आज थोड़ा जल्दी हो जाना क्योंकि आज बहुत सारा काम है, उस दिन ये और ज़्यादा देर लगाते हैं सीरियसली। तो आज मेरे को ना 8 बज गए। वो तो मम्मी अगर साथ नहीं देती ना तो मेरे को लगता है कि मैं 11 ऐसे ही बजा देती उनको सिर्फ तैयार करने में। तो भाई अब देखो 12 बजने वाले हैं, मतलब 11:15 के करीब हो रहे हैं। तो पहले तो हमने चौकी तैयार कर दी, बाहर कथा की तैयारी, और अब 12 बजने वाले हैं। तो यहाँ पे हम दोबारा से राधा रानी का स्नान करा रहे हैं, अभिषेक करा रहे हैं। तो जैसे हमने पहले किया बिल्कुल वैसे अभी दोबारा अभिषेक करा रहे हैं। और अब जो है ना सिर्फ राधा रानी का करा रहे हैं, और छोटी हमारी जो किशोरी हैं उनका करा रहे हैं। तो देखो हमारे घर में सभी लड्डू गोपाल जी कैसे है ना, इनके बारे में मैंने पहले वाले भी ब्लॉग्स में बहुत बार बताया हुआ है। ठीक है, तो वो तो आप देख लेना, आप देखते नहीं हो पर देख लेना प्लीज़। हाँ चलो, और जिसने मेरे सारे ब्लॉग्स देखे ना उसको बहुत 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 दिल से थैंक यू, क्योंकि आप लोग देखते हो और कमेंट करते हो तो मुझे अच्छा लगता है। कई लोग मुझे यूट्यूब पे कमेंट नहीं करते, लेकिन मेरे को व्हाट्सएप पे कमेंट आते हैं उनके कि हाँ भाई बहुत अच्छा लगा, बहुत। और गाइस पता है एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। मेरे को ना भी रिसेंटली मेरे एक कलीग ने बोला कि यार तू इतनी भक्ति वाली स्टेटस क्यों लगाती है, या फिर तू इतना भक्ति वाला क्यों, मतलब इतना दिखाने की क्या ज़रूरत है, ना ही तो व्हाट्सएप पे भगवान थोड़ा ना होते हैं, स्टेटस वो थोड़ा देख पाते हैं। उसने मुझे ऐसा बोला। तो भाई सिंपल सी बात है, जो लोग भी ऐसा सोचते हैं ना उनके लिए मेरे पास सिंपल सा आंसर है। माना कि भगवान नहीं देखते हैं, पर जब हम स्टेटस लगाते हैं तो अपने स्टेटस को कम से कम 50 बार हम खुद ही देखते हैं। वो जिस भाव से हमने लगाया है, जो हमारे मन में चल रहा था, उस भाव को हम रिपीट करते हैं और वही हमारे दिमाग में फिर चलता है। ठीक है, तो हम स्टेटस किसी और के लिए नहीं लगाते भाई, अपने लिए लगाते हैं। आप जो फील करते हो आप वो अपने स्टेटस पे लगाते हो, तो जैसा हमें फील होता है हम वो लगाते हैं। भगवान हमारे स्टेटस नहीं देख रहे हैं, पर भगवान हमारा मन देख रहे हैं कि हमने किस मन से, हमारे मन में क्या वो भाव थे, या बस हमने स्टेटस उठा के लगा दिए। कई लोग दिखावे में लगाते हैं और कई लोग हम उसको फील करते हैं इसलिए लगाते हैं। तो भाई देखो, आप कोई नहीं होते हो या फिर मैं कोई नहीं होती हूँ उसका दिखावा जज करने वाली, या फिर ये कहने वाली कि ये तो बस ऐसे ही दिखावा करता है, ऐसे भक्ति वगैरह लगाता रहता है। भाई ठीक है, उसको जो लग रहा है, उसको जो फील कर रहा है वो वही कर रहा है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, तो जज मत किया करो यार, सिंपल है। क्योंकि आप देखो, आप पार्टी जा रहे हो, आप क्लब जा रहे हो, आप दारू पी रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो कोई आपको बोल रहा है कि भाई आप ये दारू पी के स्टेटस क्यों लगा रहे हो, कौन देख रहा है, आप पियो अपने में पियो। तो भाई सिंपल सी बात है, जब आप लोग पार्टी करते हुए नहीं सोचते हो या फिर कुछ ऐसा समझ रहे हो ना कि मतलब जब आप लोग किसी चीज़ के लिए नहीं शर्माते तो हम भक्ति करने में क्यों शर्माएं, फिर हम क्यों ना दिखाएं कि हम करते हैं। चलो ये बातें तो हो गई, लेकिन अब यहाँ पे अभिषेक करने के बाद राधा रानी के चरणों के दर्शन कराए गए सभी को। यहाँ पे सबसे पहले तो माधव को कराए, ठीक है, गणेश जी को चरण दर्शन कराए, फिर हमने घर में एक एक करके सभी को राधा रानी के हमारे चरण दर्शन कराए। आज ही के दिन देखो, राधा रानी के चरणों के दर्शन बहुत दुर्लभ होते हैं, आसानी से नहीं मिलते, और साल में एक या दो बार ही उनके चरणों के दर्शन कराए जाते हैं, जिसमें से आज एक राधा अष्टमी का दिन है जिस दिन राधा रानी के चरणों के दर्शन करने चाहिए। तो आज हम सभी ने राधा रानी के चरणों के दर्शन किए, और आप लोग भी इनके चरणों के दर्शन कर लो। इतने नन्हे नन्हे से पैर हैं, और पता है इन्होंने अपनी एक पायल जो है वो तोड़ दी, तो इन्होंने बस एक ही पहनी हुई है अभी, तो इनके लिए फिर हम नई पायल लेकर आएंगे। तो यहाँ पे सभी ने इनके चरणों के दर्शन किए एक एक करके। और एक और बात बताऊँ, राधा रानी इतनी करुणामयी है, इतनी दयालु है, मैं सच्ची बता रही हूँ। मैं ना राधाष्टमी वाले दिन इतना ज़्यादा थक गई थी क्योंकि मैं ऑफिस से आई थी, ठीक है,
और मैं ठीक से सोई भी नहीं थी, पूरा दिन ऐसे ही हो गया था। मुश्किल से 1 घंटा मैं सोई होंगी और 1 घंटा भी नहीं सोई थी, ठीक है। इतना थक गई थी और नाइट शिफ्ट करनी थी यार, बहुत परेशान हो गई थी। मैंने राधा रानी को प्रे किया और प्रे भी किया, मैंने इतना बोला राधा रानी मैं बहुत थक गई हूँ। लेकिन मैंने ना जब हम कथा वगैरह के बाद हमने एक वीडियो देखी, उसमें लिखा था इतना नाचो इतना नाचो जब तक थक ना जाओ राधा रानी के जन्मदिन में। हम अपने जन्मदिन में भी नाचो, तो मैं नाचती रही, ठीक है। तो मैं इतना एक बार को थक गई। फिर उसके बाद जब मैं थक गई तो रात को पता ऑफिस जब मैं पहुंची तो मेरी इतनी अच्छी एलोकेशन लगा दी है ना ऑफिस वालों ने आज, कि मतलब मेरे को बिल्कुल थकान नहीं हुई है। मैं एल1 पे बैठी हुई हूँ, ठीक है। मतलब बैठने वाला काम मिल गया है मुझे, थोड़ा सा रिलैक्सेशन, मतलब रिलैक्सेशन पूरे दिन में 2 फ्लाइटें करी हैं, एल1 में बैठ गई हूँ, ऐसा हो गया था। और ना लिटरली यार राधा रानी इतनी करना मैं, आप उन्हें कुछ नहीं भी बोलोगे ना, बस उनके सामने आप अपने भाव रख दो। अब कथा में आगे बताइए कैसे समय काशी नगरी में ब्राह्मण रहते थे, भिक्षा देकर के परिवार का पेट पालन करते हैं। यदि आप परिवार जाते तो बताओ हमारे कष्ट कैसे दूर होंगे। तो भगवान और पैसों के भगवान के सामने केले का भतिया भीतिया दूरिया गेहूं का दिया सब पदार्थ जमा किए। अपने भाई बंधु भगवान का प्रेम किया। लग रहा है कि सारे को दूर होने वाले जीवन के सारे दुख होकर सब सुख होकर अंत में भगवान के शरण में चलेंगे। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। बोल विष्णु भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे। राधे कृष्णा कृष्णा राधे। राधे कृष्णा 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 राधे। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे। राधे कृष्णा राधे। चुनरिया तब से उड़ी शाम चुनरिया, लोग कहे मैं तो हुई बावलिया। लोग कहे मैं तो हुई बावलिया। राधा नाम नदिया की धारा बही जाए, पत्ते के लडुआ गंगा में बही जाए रे। राधा नाम नदिया की धारा बही जाए रे। राधा जय जय। कोई रे हमारा नहीं कोई रे, हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे। गावे वो जीवन सफल बनावे, जीवन को राधा रानी को और कथा और भजनों के बाद अब बारी है हवन की। कष्ट मिटे तन का
और कथा का अच्छे से समापन होने के बाद अब हम कर रहे हैं प्रसाद का वितरण, जो हमने हम गाएंगे राधा प्यारी भानु दुलारी, आपको भुजा उठा के गानो जन्म लियो है, ठीक है। राधा प्यारी भानु दुलारी बरसाने वारी कीरत सुत प्यारी कृष्ण प्यारी हरिदास प्यारी भानु ने लाली जाई, भानु ने लाली जाई, बरसाने बचत बधाई, बरसाने बचत बधाई। भानु ने लाली जाई, भानु की लाली आई, बरसाने बचत बधाई, बरसाने बचत बधाई। महर ने दान बचत बधाई, बरसाने बचत बधाई। गावन लगे लुगाई, गावन लगे लुगाई, गावन लगे लुगाई, गावन लगे लुगाई। भानु ने लाली जाई, भानु ने लाली जाई, भानु ने लाली जाई, भानु ने लाली जाई। बाजत बधाइयाँ वे, आज वृष भानु के दरबार, बाजत बधाई। बाजत बधाइयाँ वे, आज वृष भानु के ध्वनि चल रही है, रुक जाओ मैं।
सो गाइस, बहुत सारा राधा रानी जी के लिए नाचने के बाद अब हम कर रहे हैं शाम की आरती। मेरे को जाना है ऑफिस, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, तो मैं ऑलमोस्ट रेडी हो गई हूँ। और क्योंकि मेरे को 8 बजे तक निकलना होता है और हमारे घर की आरती का टाइम है 7:30 बजे, तब सारे आते हैं, गली वाले भी आते हैं। तो अब सारे मिलकर आरती कर रहे हैं और आरती करने के बाद अपन लोग राधा रानी जी का केक काटेंगे, जो कि हमने बनाया है मिल्क केक से, जो मिठाई आती है उससे। और अभी भी तो बहुत मस्ती बाकी है, लेकिन मेरे को तो जाना है ना ऑफिस, तो क्या कर सकते हैं। तो जितना मुझसे हुआ, जैसे हुआ, राधा रानी ने जैसे कराया वैसा हो गया। तो अभी आरती हो रही है और अब उसके बाद फिर हम थोड़ा सा नाचेंगे। अम्मा माला माल हो गई हमारी। कहती हैप्पी बर्थडे टू यू, तो दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। राधा रानी की जय। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। 1 2 3 4 गणपति जी सजे पर, 5 6 7 8 गणपति हमारे साथ, 9 10 11 12 गणपति है सबसे प्यारा, 15 16 17 18 गणपति है सबसे बड़ा। 1 2 3 4 गणपति की सजे पर, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। ओम गण गणपति नमः, 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 ओम गण गणपति नमः। भोले भंडारी की जय, गौरा मैया की। सारी सारी रात याद कीर्तन होंदे तक बरसन में बिना सजिया। सारी सारी रात याद कीर्तन होंदे तक बरसन में बिना सजिया। जग जग रख रहे गीत संगीत, आज खां खां ढोलकियां बजिया। दूर दूरों आए आज राधा दी जला दिल, दूर दूरों आए आज, दूर दूरों आए आज राधा दी जला दिल। कामली दा करन दीदार, जन्मदिन नाटोदा, जन्मदिन नाटोदा। आया पागा नाल एक दिन नच लड़ने, एक दिन नच लड़ने। राधा रानी दे जन्मदिन नाटोदा, जन्मदिन नाटोदा। कल्ला यहाँ खाली झोली लाते हैं और घर बैठे ले जाते हैं, श्री जी के प्यारे।